को फुल्ली एंजॉय कर रहे हो। सो फार हमने आपको अकाउंटेंसी का लेक्चर्स दिया है, सो फार हमने आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स दिया है। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 11 का, और वो है बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें बेसिकली आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली बिजनेस के बारे में बात करूंगा कि ये बिजनेस होता क्या है। बहुत कॉमन सा टर्म है, ठीक है ना। उससे पहले मेरे पास कई बच्चों ने व्हाट्सअप किया कि सर आई हैव चोजन कॉमर्स, तो आगे चल के इसका क्या स्कोप है। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा आपको, आप उस चीज जरूर देख लीजिए। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद इसका स्कोप काफी वाइड है, ठीक है ना। आप जो है एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, एक कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, सीएमए बन सकते हो, सीएफए बन सकते हो, एक अच्छा बैंकर बन सकते हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो। सो लॉट ऑफ स्कोप, आप एलएलबी कर सकते हो, है ना, बहुत कुछ आप बन सकते हो। लेकिन अभी समय ये है स्टैंडर्ड 11 में अपने बेस को मजबूत करने का। अगर देखो किसी भी चीज का जड़ अगर मजबूत होना तो उस पे पिलर आप बहुत लंबा बना सकते हो। तो इसलिए अभी समय है बेस को मजबूत करने का, और मैं बिल्कुल लगा हुआ हूं इसके पीछे। आपके बेस को मैं मजबूत करवा के छोड़ूंगा। अकाउंटेंसी में भी मैं बेसिक कंसेप्ट अभी बताया जा रहा हूं आपको। इकोनॉमिक्स का भी मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स भेजा है, उसका सारा भी बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया से उसको मजबूती से पढ़ो। अब आइए इसको फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बिजनेस के बारे में डिस्कशन करूंगा ना। सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस, ठीक है। आप किसी लेमैन से, किसी राह चलते आदमी से पूछोगे भैया बिजनेस के बारे में आपने सुना है, बिजनेस क्या होता है, तो कहेगा यार बहुत आसान है, बिजनेस का मतलब होता है 10 रुपए में कोई सामान खरीदो और 12 रुपए में बेच दो, यानी दो रुपया जो प्रॉफिट हुआ उसको अपने जेब में भर लो। वो बिल्कुल गलत कहेगा। किसी दूसरे से पूछोगे तो कहेगा कि यार बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस, यानी दिन भर बिजी रहो और हाई पैसा करते रहो। गलत है वो भी। तो आइए देखता हूं कि बिजनेस को टेक्निकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यू सी व्हाट इज बिजनेस? एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, यानी आय करने का जरिया है, इनकम करने का जरिया है, जहां पे लोग रेगुलर बेसिस पे, कैजुअल बेसिस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे किसी एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। कैसा एक्टिविटी सर? परचेज या प्रोडक्शन। आई रिपीट, कैसा एक्टिविटी? परचेज या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और फिर उस गुड्स को या तो हम खरीदते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, और फिर क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं, ठीक है। और उसके पीछे मोटिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो कितना सारा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां से निकल के आता है, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? इट्स एन ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पे कैरी आउट होता है। मैं इसका एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, जिसका रेगुलर बेसिस पे हम कैरी आउट करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हम एक एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। और वो कौन सा एक्टिविटी है? या तो हम गुड्स परचेस करते हैं या फिर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और क्यों परचेस और प्रोड्यूस करते हैं? उसको बेचने के लिए। और इसके पीछे हमारा मोटिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट। सोशल वर्क नहीं, टू अर्न प्रॉफिट। इसे हम कहते हैं बिजनेस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें से वर्ड है उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां पे लोग रेगुलर बेसिस पे एंगेज रहते हैं। सर रेगुलर बेसिस जरा समझा दीजिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो सपोज मेरे पास एक कार है और मैंने उसको 10 साल यूज किया और अब जाके उसको बेच रहा हूं, और मुझे उससे ना 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है आप ध्यान से देखना। मैंने कार को खरीदा था पहले, तो परचेज हो रहा है, यूसी परचेज हो रहा है। फिर मैंने उस कार को बेचा, यूसी सेल हो रहा है, और बेचने से हमारा प्रॉफिट आया, यूसी प्रॉफिट हो रहा है। तो सर क्या ये बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं।
ऑन द अदर हैंड अगर ये कोई कार का शोरूम है और वो निरंतर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कार खरीद रहा है और बेच रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कार के शोरूम का जो ओनर है, ही इज डूइंग नथिंग बट अ बिजनेस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड द शोरूम ऑफ द कार। तो आपको समझ में आ गया, ये होता है बिजनेस। अब आइए जानते हैं कि बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सी दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है सर इकोनॉमिक एक्टिविटी? बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक्टिविटी तो हम लोग जानते हैं किसी तरह का कोई कार्य को एक्टिविटी कहते हैं, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसा काम जिस करने से, जिसके रिटर्न में यू हैव सम मॉनिटरी बेनिफिट्स। आप अगर वो काम करते हो, उसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज आई एम अ टीचर, ठीक है। आई एम टीचिंग इन माय कोचिंग सेंटर। मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉर दैट माय स्टूडेंट्स पेइंग मी फीस, और वो मुझे फीस दे रहे हैं। तो मैं एक ऐसा एक्टिविटी कर रहा हूँ जिससे मुझे पैसे मेरे पास आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आई एम एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? सपोज कोई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अपने चैम्बर में पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है और पेशेंट उसको पैसे दे रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? डॉक्टर इज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज तुम्हारी मम्मी है, किचन में खाना बना रही है तुम्हारे लिए, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं हुआ सर? बिकॉज इन रिटर्न मम्मी को कोई पैसा नहीं मिला। मम्मी क्यों कर रही है वो? फॉर लव एंड अफेक्शन। तो आप अगर लव एंड अफेक्शन के लिए कोई काम करें तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट के लिए करे तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट है। और बिजनेस का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी बिजनेस में जो भी हम रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज रन करते हैं, क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मॉनिटरी बेनिफिट्स। ठीक है, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा फीचर है, ये डेफिनेशन में भी आपने देखा था कि बिजनेस में ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए, उस एक्टिविटी में क्या होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, या तो गुड्स खरीद रहे हो या फिर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। आप रॉ मटेरियल्स मंगा करके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फीचर। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे अभी फिलहाल आप सेल और एक्सचेंज को सेम समझिए, सेम मीनिंग है दोनों का, सेल और एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स व्हाट? कि पहले गुड्स मेरे पास था, अब मैंने वो गुड्स आपको दे दिया। पहले मैं उसका मालिक था, अब आप उसका मालिक हो गए, यानी ओनरशिप मैंने एक्सचेंज कर दिया। तो इट हैपेंस इन केस ऑफ सेल, इसलिए आप सेल और एक्सचेंज को एक ही चीज मानिए। तो बिजनेस का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया है, जो गुड्स मैंने परचेज किया है, प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज, जो परचेज किया है उसको बेचना। ये तीसरा फीचर हो गया। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रहा हूं। दूसरा, मैं गुड्स खरीद रहा हूं। तीसरा, मैं उस गुड्स को बेच रहा हूं। फोर्थ, डीलिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि ये परचेज एंड सेल जो एक्टिविटीज है, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक से आप कोई गुड्स बेच दिए। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैं अपना कार अचानक से 10 साल बाद बेच दिया, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। लेकिन वही कार का जो शोरूम है, वो जो अच्छा रेगुलर बेसिस पे अपना कार्स बेच रहा है, दिस इज अ बिजनेस एक्टिविटी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैरी आउट होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। इसका मोटिव होना चाहिए टू अर्न प्रॉफिट, सोशल सर्विस नहीं। अगर आप कोई रेगुलर बेसिस पे कोई जॉब कर रहे हो तो और सोशल सर्विस के लिए कर रहे हो, आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, देन इट वोंट बी अ बिजनेस। बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। और सबसे अंत में है, आप यहाँ पे देखिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न यानी इसका मतलब है, सपोज कोई कंपनी है एंड इज कैरिंग आउट अ बिजनेस, अब वो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाला है। अब देखो ये बहुत अनसर्टेन है, उसको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट आगे चलने वाला है या नहीं, क्या इस प्रोडक्ट के लिए डिमांड अराइज होगा या नहीं, तो ये अनसर्टेन है। तो बिजनेस का नेचर ही होता है अनसर्टेनिटी। रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका। अगर आप में रिस्क टेकिंग एटीट्यूड नहीं है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा गया है कि बिजनेस का जो 6th कैरेक्टर है वो क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आपको इस गुड्स से रिटर्न प्रॉफिट मिलने वाला है या नहीं है,
ये तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल यू टेक द रिस्क, आपको रिस्क लेना है। तो ये आपने सीखा बिजनेस क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसका नोट्स के लिए आप मुझे प्लीज व्हाट्सअप कर दे, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेज दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं वो क्लियर कर दूंगा।